तो अगर फैक्ट्स पर बात करनी है, अगर मैं इस पर फैक्ट्स पर बात करूं ऋषि, ये एमओयू वजह है इसके पीछे या चंदा वजह है, जो चंदा चीनी चंदा या एमओयू, कुछ क्या वजह क्या है, क्यों चीन को कवर फायर? मतलब सोचिए, सरकार चीन से लड़ रही है और आप लोग सरकार से लड़ रहे हैं। एमओयू एमओयू ऋषि जी अमन जी, देखिए मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना महत्व होता है और विपक्ष के 17 महत्वपूर्ण पार्टियां यदि इस बात को लेकर सरकार से आग्रह कर रही है कि चीन को लेकर, खासकर हिंदुस्तान के सामरिक इशू को लेकर यदि पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहती है, तो उसपे माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी को क्या ऐतराज है? नहीं, डिस्कशन की नहीं है, तो कुत्ता उत्ता तक पहुंच गई है, कुत्ता चूहा। मैं आ रहा हूँ। देखिए, आपको कुत्ता के पीछे बीजेपी छिपना चाहती है तो ये बीजेपी की मजबूरी हो सकती है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की मजबूरी नहीं होगी। देश के 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि चीन के मुद्दे पे जो लाल आंखें प्रधानमंत्री 2014 से पहले दिखा रहे थे, अब लाल आंखें के बदले लाल शर्ट जो चाइना को गिफ्ट करते हैं, उस पर माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और जहां तक बयानों की बात है, तो हमारे जो देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जो अपने आप को कल्कि के अवतार मानते हैं, आलोक जी के नजर में, आलोक जी की नजर में वो कल्कि के अवतार होंगे, तो कल्कि के अवतार नहीं है। एक वर्तमान सांसद पत्नी के लिए क्या कहा था? नहीं, बात वो नहीं है। एक मिनट ऋषि, इस चीज को एक समझिए। ऋषि, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। एक मिनट, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। ऋषि, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरे साथ के सिन्हा भी जुड़ गया, जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। ऋषि, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं। ऋषि, एक चीज बताइए, हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां से भी कुछ बयान आए होंगे, यहां से भी कुछ बयान, कुत्ता चूहा औकात रावण पता नहीं क्या क्या, चलिए ठीक है, हो सकता है इस तरह के बयान उस तरफ से भी आए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है ऋषि, आपके घर के बाहर दरवाजे पर दुश्मन खड़ा हो, आप अपने परिवार वालों से लड़ेंगे उस वक्त कि तो कुत्ता और चूहा पता नहीं क्या क्या? बिल्कुल नहीं। और जो लड़ रहा है वो दुश्मन की टीम से खेल रहा है। फिर आप जवाब तो ले लीजिए। 1962 में संसद के जो संसद के परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी धरना दे रहे थे, तो क्या वो देशद्रोह? अरे वो हार हो गई थी, चीन से हार गए थे। नहीं, गलत, वो चीन से हार गए थे, युद्ध में हमारी हार हुई थी, इसके बाद संसद में चर्चा हुई थी। अभी चीन हमारे देश, हिंदुस्तान में घुसाया है और आप कह रहे कुछ नहीं है। कहां घुसाया? कहां घुसाया? आपके दिमाग में घुसाया, आपकी सोच में घुसपैठ हुई है उसकी, आपके दिमाग में घुसपैठ होगी है चीन की, आपके दिमागों में घुस गया है, यहां नहीं घुसा है। कहां घुसा है? कहां घुसाया? कहां घुसा? प्रधानमंत्री बोलते हैं। सर 62 की बात मत करिए, आज की बात करिए। कहां घुसा है बताइए मेरे को, कहां घुसा? बताइए कहां घुसा? अमन जी, भारत चीन की सीमा कितनी लंबी है, चलिए ये पता है आपको? भारत चीन का बॉर्डर कितना लंबा है, कितने किलोमीटर है? कितना है बताइए ना, कितना है? अरे कहां का हमारी सेना घुसी पड़ी है, आपको पता है? कहां का हमारी सेना वहां घुसी पड़ी होगी? अरे अमन जी, आप में यही है कि आप ऋषि, मुझे बताइए ना, भारत चीन सीमा कितनी लंबी, कितना बड़ा बॉर्डर है? वही पूछ रहा हूं मैं, कितना है पूछ कर बताइए ना। मैं बता रहा हूं, आप सुनेंगे तब। अमन भाई बताइए। मेरा सिंपल सवाल है, अप्रैल 2020 से पहले जो स्टेटस था हमारे देश का, क्या वो स्टेटस है? फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, क्या अब हम फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? रुकिए, कुछ नहीं पता आपको ABCD भी? सीमा कितनी है उतनी पता, मैं आपको बताऊं कितनी? भारत चीन की बॉर्डर कितना लंबा है बताइए, सीमा कितनी है? आप बताइए कितना लंबा, आप बताइए ना। तो फिर पहले पढ़कर आया करिए ना, 3488 किलोमीटर पढ़कर आइए ना पहले। आपको पता है नहीं ABCD, फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3, ये पढ़ लिया, थोड़ा डिबेटों में सुन लिया, हार कर ज्ञान देते हैं। आप बोलते हैं चीन की सेना घुस गई, चीन की सेना जीत गई, यही आप मदद करते हैं दुश्मन देश की। आप यहां आकर बोलते हैं चीन की सेना घुस गई, आप यहां आकर बोलते हैं चीन की सेना ने घुसपैठ कर लिया। ऋषि, ये आप मदद कर रहे हैं चीन की सेना के प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, ये आप मदद कर रहे हैं। अरे हड्डियां तोड़ देते हैं हम लोग, अब नहीं घुसती चीन की सेना कहीं। प्रेम शुक्ला, आप देश के जाने माने एंकर है, ऐसे बयानों से चाइना को मदद पहुंचा रहे हैं, यही भाषा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे तो कहां हुआ? अच्छा आप मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी नहीं है, कहां हुआ है आप बताइए। आपको तो PLA ने बताया होगा ना, आपका तो MOU है, PLA ने बताया होगा आपको, कहां घुसे हैं बताइए। अरे भैया, मैं तो अनपढ़ हूं आपके लिए। अरे तो अभी, अरे PLA ने बताया होगा ना, कहां घुसे बताइए ऋषि।
कहाँ घुसे बताइए? पूछते ना, आपके दिमाग में घुसे हैं, आप लोगों के दिमाग में घुसे हैं। चीन आप लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। घुसपैठ आपके दिलो दिमाग में और कहीं नहीं है, ना घुस सकता है। घुसा था 2013 में 640 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख, 640 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख 2013। आप लोगों के दिलो दिमाग में घुस गया चीन। चीन को कवर फायर देते हैं, घुस गया चीन, घुस गया चीन। मुझे 10 सेकंड दीजिए, इन्होंने मेरा नाम लिया था। अच्छा बोल लीजिए अजय भाई, आ रहा हूं, फिर जनरल सिन्हा और प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। बोलिए आप अजय आलोक, बोल लीजिए आप, बोलिए सर। प्रेम शुक्ला भी जुड़ गया। मैं बस 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। लीजिए सर प्लीज, बोलिए आप अजय आलोक। इन्होंने मेरे बारे में, हाँ, इन्होंने, ऋषि जी ने मुझे कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को दिव्य पुरुष का अवतार समझता हूं, ये समझता हूं। चलिए, मैं समझता हूं उनको दिव्य पुरुष का अवतार। आप तो एक ऐसे व्यक्ति को अवतार समझते हैं साहब जो कहता है कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति को अवतार समझते हैं और ऐसे व्यक्ति के चरण पूजन करते हैं। यही तो मैंने कहा कि परिवार भक्ति पहले, देशभक्ति बाद में। परिवार भक्ति पहले, देशभक्ति बाद में। आप एक व्यक्ति का पूजा कीजिए, आप एक व्यक्ति का पूजा कीजिए। सर हो गया सर, बस करते हैं। ऋषि भाई सुनिए, ऐसी क्या परिवार की वफादारी की मुंह से निकले जंगल सफारी। मतलब सोचिए, ऐसी परिवार की वफादारी है, मुंह से जंगल सफारी, पता नहीं क्या कुत्ता उत्ता क्या क्या निकल रहा है। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा शुरुआत में दिक्कत थी। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सा सवाल है, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में कुत्ता भी नहीं मरा, और आजादी के वक्त माफी मांगने वाले हम लोगों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस। प्रेम शुक्ला। शुक्ला जी आवाज पहुंच रही है? शुक्ला जी कैसे बोलेंगे भाई? कनेक्ट कर दी भाई, बार बार। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जनरल सिन्हा, ये कवर फायर है, क्या है, क्यों नहीं, और हर बार ये होता है? प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो आदरणीय शुक्ला जी कैसे बोलेंगे? जनरल सिन्हा। अमन जी जय हिंद। अमन जी जय हिंद। देखिए अमन जी, मैं तो बहुत डिबेट देख रहा हूँ और बहुत सुन रहा हूँ, डिबेट में बैठता भी हूँ। इस तरह से जो देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की सुरक्षा के ऊपर जब पूरा देश एकजुट होता है, तो कुछ लोग ऐसे जब आपको कहते हैं कि सेना पिट रही है, मार खाई, भाग खड़ी हुई, छोड़ दिया, जमीन कब्जा कर लिया, जो कि सच्चाई से, वास्तविकता से बहुत दूर। और वो ये नहीं कि कवर फायर चाइना को, आप चाइना के रागों को अलापते हैं, उसको आपने कहा कवर फायर। हम तो ये कहते हैं ये देश के साथ एक बड़ी गद्दारी, को कि आप दुश्मन के साथ खड़े हुए दिखते हैं। दुश्मन जिसको नंबर 1 एनिमी 1988 में इसको बताया गया पहला बार। इसके पहले तो वो हिंदी चीनी भाई भाई थे,